तो काफी दब गई होगी, भूख तो काफी लगता होगा। जी बिल्कुल। ये थकान पिछले 5 जुलाई से जो संघर्ष का शुरुआत किए तब से का है। ये थकान जो 25 जुलाई से दीवार-रात्रि सत्याग्रह की आज 10वां दिन है और ये थका अवस्था में ही हम अपना अन्न को यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को किस तरह से स्नेह और प्यार मिल रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से खाना आ रहा है और ये सूखा भोजन है जिससे खराब भी नहीं होगा। लोगों का स्नेह और प्यार देखिए, गिलास वगैरह, इधर ब्रेड वगैरह। इनको नींद नहीं आती है, मच्छर जो है इनको शरीर में चुभा कर डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। उस पर भी छात्रों के लिए हमेशा ये लड़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे महापुरुष का जितने भी तस्वीरें हैं लगाई गई है और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं इन लोगों से। मौका नहीं मिला कि हम लोग खाना बनाएं, क्या है कि अब ज़माना थोड़ा सा हाईटेक हो गया। बाहर से लोग खाना भेज दे रहे हैं, दिल्ली के लोग खाना भेज रहे हैं। इतना प्यार आप देख सकते हैं इधर कि किस तरह से लोगों का स्नेह मिल रहा है। पूरा पंडाल भरा हुआ रहता है खाना का। झारखंड में दिल्ली के बाद जो है अभी झारखंड में आंदोलन रांची में पकड़ा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं हमारे आंदोलनकारी भाई लोग। तो यह नाम क्या हुआ भैया आपका? मैं प्रेम नायक हूँ। अच्छा, यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई करना हमारा जो है सो काम है। गंदा करते हैं लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम साफ कर रहे हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है सेवा कर। रांची में, झारखंड रांची में अभी प्रोटेस्ट जारी है। दिल्ली के बाद दूसरा जो है प्रोटेस्ट अभी चालू है और भूख हड़ताल में हमारे जो देवेंद्र महतो हैं वो बैठ चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जेपीएससी और जेएसएससी का जो यहाँ पे आपको धांधली किया गया है उसके लिए यहाँ पे भूख हड़ताल की गई है। तो देख सकते हैं पीछे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेज वगैरह बनाया गया है और उधर साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भूंजा वगैरह सारा कुछ यहाँ पे खाने पीने का बिक चुके हैं रांची में। और रांची में एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं, ये सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में काफ़ी फेमस है और दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद चादर वगैरह लगे हुए हैं और देवेंद्र दा यहाँ पे सैया मतलब लेटे हुए हैं, यहाँ पे बिछावन में लेटे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लेटे हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। इनको भूख से जो है ना शरीर जो है ना तड़पता होगा, लेकिन वो उनके परवाह किए बिना ये छात्रों के लिए हमेशा भूख हड़ताल किए हुए हैं। डंडा खाने से लेके भूख हड़ताल तक पहुँच चुके हैं। देवेंद्र दा जितना डंडा कोई नहीं खाया है झारखंड में। तो देख सकते हैं देवेंद्र दा यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो दादा सबसे पहले जोहार आपको। आवाज़ तो काफ़ी दब गई होगी, भूख तो काफ़ी लगता होगा। जी बिल्कुल। ये थकान पिछले 5 जुलाई से जो संघर्ष का शुरुआत किए तब से का है। ये थकान जो 25 जुलाई से दीवार-रात्रि सत्याग्रह की आज 10वां दिन है और ये थका अवस्था में ही हम अपना अन्न को त्याग कर दिए हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी सरकार से कार्रवाई का वो उम्मीद हमको पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और 26 सालों से छात्र त्राहिमाम है, पूरा सिस्टम चौपट है, पूरा सड़ा हुआ गला हुआ व्यवस्था को बदलना है। इसीलिए हम अन्न का त्याग कर दिए। दादा अन्न का त्याग कर दिए हैं, आपको कुछ ऐसा हो जाएगा तो घर परिवार से प्रेशर नहीं आया कि देवेंद्र बाबू काहे ऐसा कर रहे हैं, शादी ब्याह भी करना है आपको, इस तरह से शरीर को आप कष्ट दीजिएगा तो कैसे आगे आपका फ्यूचर बनेगा? मेरा फ्यूचर से ज़्यादा राज्य के युवाओं का फ्यूचर मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना दिन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अनिश्चित काल कितना दिन तक आप इस तरह से बिना खाना पीना का लेट के रह सकते हैं? देखिए, थकान तो थका हुआ अवस्था में हम अन्न को त्याग किए हैं। ये शरीर कब तक साथ देता है ये समय को देखते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, अगर आपको उठा के झारखंड सरकार ले जाएगी तो आप क्या करिएगा? कोई दिक्कत नहीं, जहाँ लेके जाएगा कानून व्यवस्था का हम उसका पालन करेंगे, लेकिन हम अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। अच्छा, आप इतना लाठी खाते हैं उसके बाद अभी भूख हड़ताल में बैठ गए, जरा सा भी डर नहीं लगता है कि कुछ हो जाएगा तो कौन मुझे परवाह करेगा? नहीं लगता है डर, कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि ये सड़ा हुआ व्यवस्था इससे बड़ा डर है। इससे बड़ा डर और कुछ नहीं है कि यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है, इस बात का डर है। युवाओं का संघर्ष को सौदा किया जा रहा है, इससे बड़ा और कोई डर नहीं है। भूख लगा हुआ है, अभी शरीर कैसा लग रहा है आपको? थकान है, थकान लग रहा है, मांसपेशियां लग रहा है कि हड्डी से छोड़ देगा, ऐसा लग रहा होगा? नहीं, अभी तो ऐसा स्थिति नहीं आया है, लेकिन एनर्जी बहुत कम है और आवाज़ बोलने में बहुत परेशानी हो रहा है। जिस तरह सोनम वांगचुक यहाँ पे लेटे हुए और बोलते थे कि पूरा धीमी धीमी आवाज़, इनका एनर्जी जो है पूरा झारखंड सुनता था और इतनी आवाज़ रहता था इनके कानों
इनके आवाज़ में इतना दम रहता था कि सबकी कान गूंजा देते थे। लेकिन अभी आवाज़ देखिए, इनको भूख से जो है ना एनर्जी पूरा डाउन हो गया है। लगातार 9 दिन तक, आज 10वां दिन प्रोटेस्ट है और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब छात्रों के लिए कर रहे हैं। तथा ये अभी कुछ लोग यहाँ पे अफवाह फैला रहे हैं कि ये नेता का है, ये पक्ष पार्टी का है, या फिर कुछ मुद्दा ऐसे भड़काऊ यहाँ पे बयान दिया जा रहा है। तो क्या ये गलत है या सच है? नहीं, इसका हम खंडन करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मंच भी छात्रों का है, वो मंच भी छात्र का है, दोनों हमारा भाई बहन है। और इस लड़ाई को शुरुआत 5 जुलाई से किए हैं और सत्याग्रह का शुरुआत 25 जुलाई से किए हैं और भूख हड़ताल आज दूसरा दिन से है। और हम छात्रों का आंदोलन को गति देने के लिए हम अन्न का त्याग किए हैं। ऐसा यही सही बात है, ये छात्रों का लड़ाई है। चलिए, इनको ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं क्योंकि बोलने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे अन्न त्याग करके यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं देवेंद्र दा। और ये लगातार जो है अपने शरीर में लाठी, पुलिस का डंडा और हमेशा ये अपने आपको कष्ट दिए हैं। और किसके लिए? सिर्फ झारखंड के लिए और झारखंड के छात्रों के लिए दिए हैं। तो आप लोग भी आइए और एकजुटता का परिचय दीजिए और यहाँ पे देवेंद्र दा के साथ में रहिए, खड़े रहिए, इनका हिम्मत बनिए। तो चलिए, आप लोग को भी दिखाते रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि अगर देवेंद्र दा को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार भी होगा सरकार, क्योंकि सरकार को इसका मिलने आना जरूर चाहिए। क्योंकि अगर भूख हड़ताल में किसी को कुछ हो जाता है तो ये सबसे बड़ा आपत्तिजनक है। हमारे सरकार आंदोलन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दिनों 9 से 10 दिन यहाँ पे डटे हुए हैं और आंदोलन लगभग जो है अभी जोरों शोरों से पकड़ लिया है झारखंड में। दिल्ली के बाद जो है अभी झारखंड में आंदोलन रांची में पकड़ा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं हमारे आंदोलनकारी भाई लोग। तो यह नाम क्या हुआ भैया आपका? मैं प्रेम नायक हूँ। अच्छा, यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई करना हमारा जो है सो काम है। गंदा करते हैं लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम साफ कर रहे हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है। सेवा करना एक सौभाग्य होता है और बहुत खुशी होता है कि सेवा कर रहे हैं, हम लोगों का गंदगी है इसको हटा रहे हैं। और हम सबको चाहिए कि गंदा हुआ है तो आप झाड़ू लगा के यहाँ गंदगी हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड सरकार का जो गंदगी है उसको हटाया? इसी तरह झाड़ू लगा के वहाँ भी साफ करेंगे ना। अच्छा, इसी तरह से साफ करेंगे। आप दूसरे से उम्मीद नहीं करते हैं। जिस तरह मैं झाड़ू लगा के यहाँ साफ कर रहा हूँ, झारखंड की गंदगी भी इसी तरह मैं साफ करूँगा। एकदम ठीक दादा, मैं कैमरा में चाहूँगा कि आप देख लीजिए जिस तरह से सफाई हो रहा है, ये कचरा इसी तरह से झारखंड की जो गंदगी है वो भी साफ होगी। अच्छा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम सबको मिलकर जुलकर साफ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे से उम्मीद नहीं करना है। आज कितना दिन हुआ प्रोटेस्ट किए हुए? कितना दिन हो गया प्रोटेस्ट किया हुआ? आज जो है सो 10वां दिन है। 25 तारीख से शुरू हुआ था। हमारे देवेंद्र दा जो है भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। हमारे देख सकते हैं देवेंद्र दा हमारे भूख हड़ताल में है और भूख हड़ताल में ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई है। और हम झारखंड सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह निवेदन करेंगे कि सरकारें, आप हमारी सरकार हैं, हम दूसरी की सरकार होती तो अपेक्षा कम करते। आप हमारे हैं और आप झारखंड वासी हैं, खतियानधारी हैं, मूलवासी, आदिवासी हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है उसको संज्ञान लेते हुए एक फास्ट ट्रैक का एक ऐसा नियम कानून बनाइए जो झारखंड के अंदर अगर कोई किसी तरह के पेपर लीक वगैरह या कुछ गड़बड़ी करता है या नौकरी बेचने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो कम से कम ताउम्र जेल होना चाहिए। और हम तो कहेंगे फांसी होता है तो फांसी करवा दीजिए, और फांसी नहीं तो ताउम्र जेल, और दूसरा कि 10 करोड़ रुपया का जुर्माना होना चाहिए। अभी के समय में लोगों को भय और डर होना चाहिए कि इस तरह का अगर काम करेंगे, ये कानून अगर हम तोड़ते हुए पकड़ा जाए तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाए। और इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बेल ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट में देखते हैं किसी भी केस में 3 महीना 4-6 महीना में बेल हो जाता है। तो ये एक ऐसा मतलब कड़ी कानून बनना चाहिए कि कम से कम 2 साल तक बेल नहीं हो, जमानत नहीं हो, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से। खाना पीना आप लोग का, वो तो भूख हड़ताल में बैठ गए, आप लोग खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना सब भारत की जनता दे रही है, झारखंड की जनता दे रही है। अब जनता जानती है कि बच्चे हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छे बच्चों को जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, ये उन्हें लगता है। और खाना पानी, यहाँ तक कि पहनने का कपड़ा, बहुत कुछ डोनेट कर रहे हैं, बहुत कुछ, सारा चीज। क्या लगता है जिस तरह दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और मोदी सरकार सुना, क्या लगता है हेमंत सरकार सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेगी। ये सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। हम लोगों में एकता का एक दिखाना होगा परिचय। अगर हम पूरे झारखंड के सभी तमाम लोगों से, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आपके चाहने वाले, आपको देखने वाले हैं, सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस जगह पर आ करके आप अपना सहयोग दें। अपनी जो सबसे बड़ा योगदान जो होता है दादा, वो शारीरिक योगदान होता है और
समय का योगदान होता है। तो जो समय का योगदान दे दे, जो समय के लिए आपके लिए निछावर कर दे, उससे धन दौलत से भी बड़ा होता है। मेरा मानना है। अच्छा। तो मैं झारखंड की तमाम जनता से, पूरे मूलवासी आदिवासी से आज आग्रह करना चाहेंगे कि इस धरना स्थल पर जो है आप आइए और बैठिए और समय दीजिए कि हम भी आपके साथ हैं, ये लड़ाई में हम आपके साथ हैं, ये बिल्कुल सही लड़ाई है, तो हमारी ताकत मजबूत होगी। और इस तरह से पूरे झारखंड के लोग अगर हमें सड़कों पर निकल जाते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो आने वाले कुछ समय में सरकार को चिंतन मंथन करते हुए, संज्ञान लेते हुए जो मैंने मांग रखी है उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, आज सोमवारी है, सावन का महीना का पहला सोमवारी है, लोग उस क्या करना चाहेंगे? भोले बाबा पास जाएं और वहाँ पे जल अर्पित करें, तो ये जो है जो परीक्षा, जो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चल रहा है वो पूर्ति हो जाए, ये लोगों का जी बिल्कुल। आज ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम कहते हैं भोलेनाथ से कि आप यूं ही शक्ति हमें देते रहें, हम सबों को ऐसी शक्ति दीजिए कि भोलेनाथ, मैं और हमारी जो जनता है वो जागरूक हो और जो बुराई है उसके खिलाफ लड़ पाए, क्योंकि आज बुराई के खिलाफ लड़ने का भी क्षमता कई लोगों में नहीं होती है। तो मैं आपसे यही मांग करता हूं कि झारखंडियों को एक ताकत दीजिए। हे भोलेनाथ, आप इतना ताकत दीजिए कि हमारे झारखंडी सब एकजुटता का परिचय देते हुए पूरे झारखंडी एक हो जाए, क्योंकि अभी झारखंड में यही एक चल रहा है, सब बटे हुए हैं। भोलेनाथ, हम भोले बाबा से आज सोमवारी के दिन एक अर्जी लगाना चाहते हैं, एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे झारखंडी लोग एकजुट हो जाएं, और अगर एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के अपनी मांगों को रखें तो सरकार झुकेगी। ये हमारा मतलब पूरा मानना है कि सरकार झुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय एक बार दे दीजिएगा। मैं प्रेम नायक हूं और मैं जेलकेम का केंद्रीय संगठन महासचिव हूं, लेकिन उसके नाते नहीं, यहाँ पर एक झारखंडी, एक भारतीय होने के नाते मैं आया हूँ।